परिवार की किसी के घर का सदस्य चला, इकलौता बेटा चला गया, 4-5 बहनों को भाई चला गया और उसकी अमेरिका गवर्नमेंट एक्सेप्ट करने के लिए कह रही है, अमेरिका रिया, उसके बाद भी एक्सेप्ट नहीं की जाती। और अदरवाइज कितना खर्चा आया है इसमें, डेड बॉडी मंगाने के लिए भी खर्चा है, जिंदा आदमी जाए उसका तो खर्चा है ही उससे ज़्यादा, लेकिन डेड बॉडी मंगाने का भी उससे कहीं ज़्यादा खर्चा है। इतनी मानसिक टेंशन इस परिवार को या पूरे समाज को ही है। बिल्कुल भाई, ठीक है। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, कैथल ज़िले का जो गांव ट्योथा है, इस वक्त हमारी टीम यहां पर मौजूद है और करीबन भाई 20 से 25 दिन पहले वीडियो बना करके डाली गई थी यहां से ग्राउंड मीडिया के माध्यम से भी, और वो लाखों व्यक्तियों ने देखी। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबकी बदौलत भाई जो काले लुटेरे हैं जो अमेरिका के अंदर, उन्होंने अरविंद उर्फ बिंदु भाई की गोली मार करके जो हत्या कर दी थी। भाई 2 बहनों का इकलौता जो भाई था अरविंद उर्फ बिंदु, उनके बूढ़े माँ बाप का रो रो करके बुरा हाल था और यही कहा था, हाथ जोड़ करके एक निवेदन था कि प्लीज़ हमारे बेटे को यहाँ पर जो उनके जो पार्थिव शरीर है उनको यहाँ लाने के लिए हमारी सहायता कीजिए। भाई अरविंद के ताऊ जी हैं, उस टाइम पर भी इन्होंने एक निवेदन किया था और सभी जो वैसे तो देखो 36 बिरादरी का सहयोग है, लेकिन ख़ास तौर पर रोड बिरादरी से भी हाथ जोड़ करके इन्होंने भी निवेदन किया था। ताऊ जी राम राम। राम राम जी, सब राम। क्या कहेंगे, लाखों की संख्या में दर्शकों ने भी वीडियो देखी, वीडियो को शेयर किया। आज इन सब की बदौलत जो बेटा है उसका अंतिम संस्कार करने की प्रक्रिया की गई। अजय भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से जी सारे समाज का, गांव का, अपने का जितने मेरे पड़ोसी गांव हैं और जितने NRI हैं, देश विदेश में रहने वाले हैं, सभी ने भरपूर सहयोग दिया इस दुख की घड़ी में हमारा। और विशेषकर से तो मैं आपके जो मीडिया के चैनल वाले हैं, इन्होंने बड़ा सहयोग दिया कि हमारी बात लोगों को दुख दर्द पहुँचाया, तभी जाके इतनी सहायता हो पाई। मैं तहे दिल से आपका और सबका आभार प्रकट करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि इस बच्चे की आत्मा को शांति प्रदान करे। सभी ने प्रार्थना की है, तो यही कहना चाहूँगा, बहुत दिनों लिए सोच समझ के ये जो 1 तारीख की इसकी ब्राह्मण भी और 13वीं भी एक ही दिन इकट्ठी की, यानी तो सोच विचार के किया। भी इसका जो शांति पाठ होगा, दोबारा जो क्रियाक्रम होगा, हम बाद में समय रहते पर बाद में करवाएंगे। सारा प्रोग्राम सारा करवाएंगे हम, लेकिन अब इतना टाइम नहीं, इतने दिनों बैठे हो गए, तो ये एतवार को करवा के फिर शांति पाठ करवाएंगे। पंडित जी ने भी यही सलाह दी हमारे को, तो हमने उनकी बात मान ली, तो आगे से करते रहेंगे। बाकी बिल्कुल। राजेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि देखो भाई ये आज तो बिंदु के साथ इस प्रकार का बड़ा हादसा इस परिवार के साथ में एक दुखद घटना है, लेकिन डोंकी के रास्ते से जब भी हमारे जो देश के युवा है वो जाने भी लग रहे हैं, 1 नंबर से भी जाने लग रहे, 2 नंबर से भी जाने लग रहे हैं, और जो वहाँ कहीं ना कहीं काले लुटेरों के शिकार हो जाते हैं कहीं ना कहीं, और कोई और हादसा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं फिर परिवार को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है डेड बॉडी मंगवाने के लिए भी। देखिए, इसके लिए सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं है जी। आप लोगों ने भी यहाँ जोड़ी करी, रिक्वेस्ट करी, गो फंड बनाए और सहयोग भी करा, पर ये रोज का मामला हो गया। लोग भी कहने लग गए हम भी कमाए, आप भी कहो। भाई कब तक चलेगा, किसके लिए चलेगा? सरकार को एक इसमें ठोस पॉलिसी बनानी चाहिए। हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये मांग है, और अगर सेंटर में अगर अभी नहीं बन रही तो हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ये इनिशिएटिव लें। राजेंद्र जी, कड़वा सवाल है मेरा यही, आप कहते हैं भाई पॉलिसी बनानी चाहिए। भाई जो 2 नंबर में जैसे डोंकी के रास्ते से मान ले कोई भी युवा यदि वहाँ जाता है, सरकार की नज़रों में वो गैर कानूनी है। कानूनी तरीके से तो सरकार की तरफ से भी कोई तो पॉलिसी जैसे होगी भाई, जो 1 नंबर में स्टडी वीज़ा या फिर वर्क वीज़ा लगा करके वहाँ जा रहे, अब सरकार की नज़रों में गैर कानूनी सरकार इसको मानती है। हिंदुस्तान की धरती पे बीमा पॉलिसी का प्रीमियम घना ज़्यादा महंगा है, बहुत ज़्यादा, आम आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। एक ग्रुप टर्म इंश्योरेंस की सस्ती पॉलिसी सरकार लेके आए। जैसे हम फसल बीमा योजना का प्रीमियम भर रहे हैं, खुशी से भर रहे हैं, तो हम अगर सरकार ये सस्ता एक ग्रुप टर्म इंश्योरेंस सरकार लेके आती है, 1000-2000 रुपये का प्रीमियम करो, और डेथ क्लेम अगर बच्चे के साथ कैसा हो जाए तो बच्चे के नॉमिनी को डेथ क्लेम करोड़ रुपए का सरकार को देना चाहिए। उसकी डेड बॉडी पर जो 25-30 लाख रुपए लगता है वो भी पॉलिसी के अंतर्गत कवर हो। डेड बॉडी कंपनी पॉलिसी सरकार ने थोड़ी अपनी जेब से देना। सरकार तो ये टाटा, रिलायंस, बजाज जनरल इंश्योरेंस है, HDFC अर्गो है, ICICI लोम्बार्ड है, प्रूडेंशियल है, ये तो सारी कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस की, हेल्थ की और जनरल इंश्योरेंस की। सरकार इन सारी कंपनियों को भाई जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो तो जीवन बीमा करे 1 करोड़ रुपए का,
और 30-35 लाख रुपए का जर्नल इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है वो करे, भाई वो डेड बॉडी मंगवाने का देंगे। हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनी करे, उनको बीमार होने का देंगे। जब हम किस्त देने के लिए तैयार, प्रीमियम देने के लिए तैयार, सरकार क्यों बीच में अड़चन कर रही है? सरकार एक कंपनियों को आमंत्रित करे। फसल बीमा योजना में जो ये कंपनी है, ये भी तो प्राइवेट कंपनी है। और मैं बताता हूँ, और जब तक सरकार ये ऐसी पॉलिसी नहीं बनाती, हर बच्चे के परिवार को सरकार, मुख्यमंत्री अपने कोष से 1 करोड़ रुपए देने का काम करे। 1 करोड़ रुपए जब देना पड़ेगा, जब भी पॉलिसी पावेंगे ये। बिल्कुल बिल्कुल। जिस भी बच्चे के साथ, अब आज यहाँ अरविंद के हम संस्कार में पहुंचे और अरविंद के परिवार के लिए हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं, विधायक रणधीर गोलन जी से ये मांग करते हैं, ये बात मुख्यमंत्री से करे। जो ज़मीन बेच के गए, इसके पिताजी ने ज़मीन बेची, और कोई रोज़गार का जरिया नहीं है, तो इस परिवार को मुख्यमंत्री अपने डिस्क्रिशनरी पावर से 1 करोड़ रुपया यहाँ देने का काम करें। जी इस विषय में मैं तो आपको ये बताना चाहता हूँ भाई जी, जो हमारे साथ बनी है ना, भाई जी कह रहे हैं कि सरकार ने ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, बहुत बढ़िया बात है। आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जी जी। वहाँ से अपने विदेश मंत्रालय में ईमेल आई कि आप यहाँ यस करो कि आप डेड बॉडी को रिसीव कर लेंगे। यहाँ तो वो उसका ईमेल देखे ही नहीं। अच्छा। ईमेल देखी ही नहीं। अगर उस पर क्लिक करके यस करके भेज देते तो ये डेड बॉडी बहुत पहले आ जाती। अच्छा। वो हमें वो कितनी लापरवाही है, वो उस जहाज का वो टिकट कैंसिल करवाना पड़ा हमें। कितनी दुख होया होगा हमें, कितना दुख पैसा, हमारा खर्चा। जब उसके तो एक ईमेल देखने से ही डेड बॉडी पहले आ जाती। क्यों कितना टाइम लगे हमारा, कितना पैसा बर्बाद होया। दूसरा रात का उदाहरण दूँ मैं, सरकार की बात बताता हूँ मैं, इन छोटी छोटी बातों की तरफ अगर ध्यान दे तो बहुत सुधार हो सकता है। ये तो भाई साहब ने जो बात कही, ये तो बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं, इनकी तरफ भी ध्यान नहीं देते। रात दोबारा आया बाग मारे, देखो दोबारा से टिकट करवाई, वो जहाज उड़ गया, उसमें टेक्निकल खराबी हो गई। परसों गए डेड बॉडी रिसीव करने के लिए, परसों गए, लेकिन दिल्ली पहुंचने के बाद ये पता आ गया कि जहाज में टेक्निकल खराबी, आज नहीं डेड बॉडी आएगी। वापस आए, कल फिर गए, और वहाँ जाके वो तो अपने जो एरिया के लोग हैं, अपने के भाई है फतेहपुर का लड़का, वहाँ इतना अच्छा लड़का वो, उसने सहायता कर दी कि अब तक डेड बॉडी हमें रात मिलती या ना मिलती। और जो वहाँ का अफसर था, मैं तो गया नहीं, बुजुर्ग था मेरे पे, जा रहे, वहाँ का जो अफसर कहता है कि इसका पासपोर्ट ले आओ। अच्छा। बोल पासपोर्ट कहाँ से ले आए उसका? अगर वो तो अगर नहीं पासपोर्ट ले आओ फिर बॉडी मिलेगी। तो उस भाई ने सहायता करी थी, पासपोर्ट ही बेचारा इसका कत्ल ही हो गया। कहाँ से ले आए पासपोर्ट? ये तो ऐसी ऐसी बातें उड़ाते रहा। मैंने बीमा 1.5 करोड़ का राजनीति कहाँ देंगे? ऐसे ऐसे लोग हैं, इनका कोई रहम नहीं, कोई धर्म नहीं। ये तो अपना ही इलाका है, अपने जितने भी हैं, हरियाणा वाले ले ले, पंजाब वाले ले ले, जितने भी हैं, ये आम लोग तो हैं ठीक है, लेकिन जो परिचय देते, हाँ मानवता का परिचय देते हैं, लेकिन जो वहाँ कुर्सी बैठे हैं ना, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि परिवार के ऊपर क्या बीतरी होगी। क्या अब आप देखो सारे भाई, कहना चाहता हूँ, क्या उस वक्त उसका ये मतलब पड़ता, क्या पासपोर्ट के बगैर वो डेड बॉडी वहाँ से जहाज पे लदी होगी? डॉक्यूमेंट तो क्लियर थे, और वो अफसर क्या कर रहा है कि किसका पासपोर्ट लाओ। क्या मनसा चाहती है उस बात की? यानी कि मैं तो ये कहना चाहूँगी कि वो कुछ चाहता था, कुछ न कुछ वो चाहता था। हाँ, फोटो स्टेट साथ में थी। तो इस प्रकार के हैं। और दूसरी बात, वो ईमेल रिसीव ही नहीं करी। बिल्कुल भाई, तो कितना कष्ट पहुंचा। वही लोग हैं भाई जो किसी की चिता पर भी रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। देखो भाई, अमेरिका सरकार की तरफ से, अमेरिका गवर्नमेंट की तरफ से मेल डाल दी गई थी कि भाई आपकी जो डेड बॉडी है उसको आप रिसीव करें। मेल उन्होंने डाली, लेकिन भारत सरकार की तरफ से जो भी एम्बेसी है या जो भी है, उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। देखिए नहीं, ईमेल देखिए। ये जो अरविंद था भाई हमारा, ये फुटबॉल का राज्य स्तर और खिलाड़ी था, राज्य स्तर का खिलाड़ी था। जो ये बच्चे डोंकी मार रहे हैं ना सारे के सारे, इनके खिलाड़ी तो मार रहे हैं जो गोल्ड लेके आने वाले लोग हैं। नीरज चोपड़ा जैसे गोल्ड लेके आया, अगर नीरज चोपड़ा भी डोंकी मार जिंदा तो भारत की तिरंगे का सम्मान कैसे होता? ये जो बहादुर हैं लड़के, सारे के सारे कमजोर नहीं है, ये मजबूर हो रहे, जो डोंकी मार रहे, जो दीवारें कूद रहे, जो जंगलों में से महीना 6 महीने जंगलों में से जा रहे, इनमें बड़ा तगड़ा पोटेंशियल है। और देश की रीढ़ है ये बच्चे, जो यूथ ड्रेन हो रहा है। अब यूथ ही नहीं रहेगा यहाँ। अब चित्ते रिहेबिलिटेट कर रहे, चित्ते बसा रहे। यहाँ जो ये नौजवान जा रहे हैं, इनके बारे में कौन सोचेगा? अब पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ थोड़ी है, पर स्क्वायर पर किलोमीटर 2 पर्सन है।
यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये किसका फेलियर है? हमारे से बाद जो देश आज़ाद हुए, वो हमारे से ज़्यादा प्रोग्रेस करके, हम आज भी सर्विस सेक्टर पर डिपेंड हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर करके हमारा जीडीपी जो 70-80% थी एग्रीकल्चर की, वो जीडीपी आज 5-7-10% पर रहेगी। मैन्युफैक्चरिंग कर नहीं पाए, सिस्टम सारा वो सरकारों के हाथ में। अब ऐसा काम हो गया, हर बच्चा ये सोच रहा, 14 साल का बच्चा भी, 84 साल का बुढ़ा भी, भाई मना तो विदेश जाना। अब स्कूलों में पूछ लो आप, यहाँ सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में बच्चे नहीं पढ़ रहे, नुका डोंकी मारेंगे, सारे। अब 8 साल के बच्चे से पूछ लो, नुका डोंकी मारनी। अब वो आईलेट्स की डिग्री को IIT के डिग्री से बड़ा समझ लिया, तो ये ये तो ख़त्म होने उजड़ने वाली बातें हैं सारी की सारी सरकार की। इनको लेके जो ये पैसा विदेश से कमाते हैं, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोथ नेशनल प्रोडक्ट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ये सारा का सारा सहयोग करते हैं। सरकार इनके बारे में कुछ सोच नहीं रही। 25-25 दिन लग रही। चैट GPT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में भी अगर ये अपने प्रोसेस को, ऑनलाइन को मजबूत नहीं कर पा रहे, अब वैसे तो सैटेलाइट आ जाए इनका, अगर प्रणाली जड़ जाए, 1 मिनट में चलान आ जाए, ऑनलाइन चलान हो जाए। बच्चे की डेड बॉडी आज 21वें दिन आई है। बिल्कुल भाई, देखो यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है भाई। मतलब इस प्रकार जब सरकार की, शासन प्रशासन की गलतियाँ, देखो भाई यह हादसा इस परिवार के साथ में होया है भाई, न हो किसी और के साथ में हो। डेड बॉडी लाने खातिर भी कितनी तकलीफ सहन करनी पड़ी है परिवार ने, खुद आप सोच सको हो भाई। कितनी मतलब विनती करनी पड़ी है, पता नहीं किन किन लोगों ने सहायता करी है, जब जाकर ने जो ये डेड बॉडी है। मैं तो ये कहूँगा जी, अगर आप ले मीडिया नहीं होता, या डेड बॉडी नहीं आ सकी थी। रणबीर जी लोहान ने कितना साथ दिया, उनकी सिस्टर ने कितना साथ दिया। यहाँ अगर 1 लाख रुपए का चेक दे गए, वो सुन के मन में कुछ दया धर्म था, तभी तो वो आए। जितने अनारा भाई यहाँ सब ने वहाँ सपोर्ट करी। ये तो सबका ही सहयोग से ही है डेड बॉडी आज की। रणबीर लोहान जी हुए, आप साथी हो, करमू भाई आया यहाँ, करमू भाई ने भी सारे को संदेशा दिया भी इस परिवार के साथ जोड़ी करके उन्होंने किया। उस दुख दर्द था, मानवता थी। एक तरफ तो इस प्रकार के इंसान है, और एक तरफ मैंने 2 इंसान बता दिए, तो पासपोर्ट भी मांगते हैं उस वक्त। कुछ न्यू नहीं समझा तो क्या रहा है, पासपोर्ट मांग रहा तो बोल। पोस्टमास्टर में होया, उसका बिना कागज के होया, कागज के साथ होया पोस्टमास्टर में। तो फिर उठा पासपोर्ट का उठा के मतलब उठता, उसकी फ्लाइट भी हुई है, उठा वही बात, सारा लेन देन का चक्कर। बिल्कुल तो खत्म नहीं हुई। गवर्नमेंट का फर्ज बना हमारा बेरा कि जैसे ऐसा कोई हादसा हो गया, गृह मंत्री अगर बात था या उसका मतलब MSC में अपना सूचना दे दो, भी उसका आधार कार्ड, ये उसका महल है, और ये बीमारी आनी चाहिए। गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बना, गवर्नमेंट कोई मदद नहीं कर रही, और गवर्नमेंट बिना बात नहीं बनती, क्यों गवर्नमेंट का जोर पड़ेगा भाई। देखो कहीं ना कहीं ये सरकार का फेलियर भी है, क्योंकि सरकार जो है यहाँ पर रोजगार के जो संस्थान है, उद्योग धंधे हैं, उनको विकसित नहीं कर पाई। सरकार जो है भारत की जनता का जो टैक्स का पैसा है उसे गलत दिशा में इस्तेमाल कर रही है, धार्मिक उन्माद में फैलाने में इस्तेमाल कर रही है। और रोजगार देने की बात हुई थी, लेकिन जितने उससे ज़्यादा बेरोजगार कर दी सरकार ने। यहाँ पे उद्योग धंधों को ठप कर दिया, यहाँ पे कंपनियों को ठप कर दिया, छोटे छोटे लघु धंधे उनको ठप कर दिया। और यानी कि कुल मिला के ये हो रहा है कि गरीब हो रहा है, अमीर हो रहा है। क्योंकि अगर सरकार यहाँ पे रोजगार के साधन विकसित कर पाती, तो ये हमारे बच्चे डोंकी, जिसको गैर कानूनी कहते हैं, ऐसा कदम उठाने की इनके दिमाग में आते भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे रोजगार नहीं है, यहाँ पे भूखे मर रहे हैं। और इसका परिणाम यह कि हमारे बच्चे, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर, हर आदमी होता है मुझे विदेश जाना है, उसको डोंकी का पता ही नहीं है। उसको तो ये लगता भी दीवार फांद के चले जाना, उसको ये नहीं पता कितना लंबा इसमें संकट का ये प्रोसेस है। तो इससे एक सरकार के फेलियर के कारण ही ये बच्चे गलत रास्ता अपनाने पे खड़े हैं। और जिसका परिणाम ये है, आज हमारा ये अरविंद भाई है, उसकी डेथ लगभग 9 तारीख हो चुकी थी, और उसका लंबा 20 दिन के बाद उसकी डेड बॉडी आई है। और ताऊ जी ने बताया कि एम्बेसी में किस तरह से लापरवाही बरतेगी। और मैं तो कहता हूँ ऐसे लाभ अधिकारी को बर्खास्त करके सरकार को जेल में डाल देगी। वो लोग एम्बेसी में बैठने के लायक ही नहीं है। जो किसी गरीब परिवार की घर का सदस्य चला, इकलौता बेटा चला गया, 4-5 बहनों को भाई चला गया, और उसकी अमेरिका गवर्नमेंट एक्सेप्ट करने के लिए कह रही है, अमेरिका रिया, उसके बाद भी एक्सेप्ट नहीं की जाती। और अदरवाइज कितना खर्चा आया है इसमें, डेड बॉडी मंगाने के लिए भी खर्चा है। जिंदा आदमी जाए उसका तो खर्चा है ही उससे ज़्यादा, लेकिन डेड बॉडी मंगाने का भी उससे कहीं ज़्यादा खर्चा। इतनी मानसिक टेंशन इस परिवार को या पूरे समाज को ही है। बिल्कुल भाई, ठीक है।
36 बिरादरी का सहयोग रहा है। ख़ास तौर पर जो सोशल मीडिया और मीडिया के जो साथी है उन्होंने वीडियो डाल करके भी झोली पसार के यह बात कही थी कि भाई इस परिवार के लिए, बूढ़े माँ बाप के लिए हम निवेदन कर रहे हैं कि वीडियो को शेयर करें और जो परिवार के लिए डोनेशन ज़रूर करें। भाई साथी अपने बड़े भाई जो विदेश में रहते हुए भी जिन्होंने, देखो भाई सबका सहयोग है भाई, किसी का कितना सहयोग, किसी का कितना सहयोग है, और आप सबका सहयोग ना भाई सैल्यूट है भाई दिल से। जी भाई सब क्या कहना चाहेंगे? भाई सब तो पहला जी तो शोक सभा में आए हुए मेरा परिवार, मेरा गांव ट्योंठा जी और पड़ोसी गांव से जितने भी शोक सभा में आए हुए हैं भाईचारा, जी और उससे ऊपर बढ़ चढ़ के जो विदेश में भी रह रहे हैं NRI भाई, उन्होंने अपने कंधे से कंधा मिला के हर पॉइंट पे, देखो जी, एक तन से, मन से और धन से उन्होंने हर तरह से सपोर्ट किया है। जी पैसे की बात नहीं है अंकल जी, पैसा तेरे गांव में भी करोड़पति हैं, एक आदमी भी सब कुछ कर सकता है, लेकिन जिस मजदूर भाई ने, मेरे गांव के मजदूर भाई थे, उन्होंने भी मिलके, भाई मेरे 100 रुपये पकड़ता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी हेल्प करके, ऊपर से जो विदेश में उन्होंने डॉक्यूमेंट्स बनवाने में जो हेल्प करी है, ख़ास तौर पे डॉक्टर जसबीर लोहान, रणबीर लोहान भाई स्पेशल चेक भी आपको दे के गया। उसके बावजूद जो हेल्प उन्होंने की है ना, मैं इंडियन गवर्नमेंट को इतना कहूँगा कि कम से कम इस दुख की घड़ी में तो साथ दें। बिल्कुल हम MP नायब सिंह जी सैनी साहब के पास गए, उन्होंने आश्वासन दिया कि हाँ हम हर संभव आपकी हेल्प करेंगे। मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहूँ भाई साहब, हाथ जोड़ के प्रार्थना है मेरे गांव की तरफ से, मेरे को ये बताओ कि आपने एक पॉइंट किस हिसाब से आपने हेल्प की है, किस टाइप की हेल्प की है? बिल्कुल भाई, कम से देखो, कम बड़ी बात है या सांसद खातर भी, उन MLA खातर भी जो यहाँ आकर के दुख की घड़ी में केवल झूठा आश्वासन दिया गया भाई, क्योंकि यदि उनका आश्वासन सच्चा होता तो एम्बेसी में जो प्रशासन की तरफ से उनको सहयोग मिलता, वो मेल भी एक्सेप्ट की जाती, और डेड बॉडी लेने खातिर भाई मतलब मिनट एक लाग रहे, लेकिन उन्होंने भाई कई घंटे गोल दिए ये कहने खातिर भी इसका पासपोर्ट दिखा दो, कई दिन गोल दिए भाई। ये कहीं ना कहीं तो या तो फिर MLA और जो सांसद है उनका झूठा दिलासा है भाई। हम वोट डालकर MLA ने, सांसद ने इसलिए चुना हाँ कि दुख की घड़ी में वो हमारे साथ में खड़े हुए हैं, लेकिन भाई वो तो केवल और केवल झूठे दिलासे ही देने पर लगे रहे हैं। और जो ऊपर से बाबूजी शुक्रवार को USA की तरफ से पूरा क्लियर सर्टिफिकेट इसका डेड बॉडी, जबकि 2 बजे के बाद उधर ऑफिस बंद होता है, उन आदमियों ने, जसवीर सिंह लोहान ने फ़ोन करके, वो बंदा काम छोड़ के चला गया था, वो बेचारा वापस आया, उसी टाइम उसने पूरे जितने डॉक्यूमेंट्स से क्लियर कर दिए। उन्होंने ईमेल डाली इधर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंडियन एयरपोर्ट पे भी, आप इस बॉडी को रिसीव करने के लिए तैयार हो, कोई मैसेज नहीं है। चलो ये तो शुक्रवार, शनिवार को भी इंडियन तो काम करते हैं, कोई रिप्लाई नहीं है, आगे संडे है, मंडे है, तो आज देखो भाई साहब क्या दिन है। इनकी वजह से, सिर्फ एक ईमेल की वजह से 5 दिन पूरा गांव, पूरा परिवार, बिल्कुल भाई। और क्या बताऊं भाई साहब कि गांव का हर बंदा, मेरा गांव, मैं कहूँ ना कि मेरा परिवार है, बड़े हाथ जोड़ के न्यू को भी सलूट है इन बंदियां ना, बिल्कुल आपस में सहयोग देते हैं। इधर खड़े होके सबसे पहले सरपंच साहब और भाईचारा न्यू बोले भाई बाहर का तो सहयोग आप बाद में लेंगे, आप खुद करेंगे, पहला मैं पहले करता हूँ। सरपंच साहब ने 21,000 का उसने किया बेचारे ने, किसी पे 2 रुपये का होया, किसी पे 21 रुपये का होया, भाईचारे ने मिलकर जो सहयोग किया है ना, सलूट है सारे भाईचारे को। और इस तरह प्रेम का, पहली बात तो ऐसा हादसा किसी भी भाई के साथ ना हो इस दुख की घड़ी में। सिर्फ यही कहूँगा कि शोक सभा में जो आए हैं, ऐसा हादसा किसी प्रदेश विदेश किसी भाई के गलों ना हो, और ये परिस्थिति ना आए कि हम ऐसा काम किसी को बोलें हेल्प के लिए। बच्चे गए हैं मेहनत करने के लिए, माँ बाप के पास क्या है भाई साहब, ना मकान है, ना रहने का ठिकाना है, और सबसे बड़ी बात होती है परिवार की खुशी। बिल्कुल बिल्कुल, वो खुशी भी उनके पास नहीं है, वो इस टाइम रो के पत्थर हो चुके हैं बेचारे। और महिलाओं का सबसे जो देखो, बच्चा तो सरकार कोई पॉलिसी ना होने की वजह से काल का ग्रास लगातार ये बच्चे बन रहे हैं, और परिवार 25-25 दिन में जो डेड बॉडी आती है, परिवार भी मतलब हर मिनट में 1000 बार मर रहा है परिवार। और हम तो फिर भी रो लाभ जैसे भाइयों के आगे, महिलाओं का तो घूंघट में बैठना उन्हें, रो के आंखें खराब हो रही महिलाओं की, और सारे गाँवों का यही हाल है, सबका यही हाल है। महीने की कम से कम प्रोसीजर है। अगर ये लड़के काम ना करते बेचारे, हर मोड़ पे लोहान साहब के साथ जो टीम है पूरी, जो बच्चे गांव के थे बेचारे, कभी पेपर लेके जाना एम्बेसी में, कभी इधर करना, भाई नहीं अब टाइम होगी सुबह जाऊंगा, वो उनकी भागदौड़ का नतीजा है कि आज भी वो उसका पार्थिव शरीर गांव की इस मिट्टी में शामिल हो गया है। नहीं तो कम से कम 1.5 महीने का प्रोसीजर था ये भी। और वो भी भाई देखो सहयोग से हुआ है,
जो रणबीर लोहान जी हैं, जो जैसे फेसबुक के माध्यम से लाइव भी आते और बताते भी हैं, उन्होंने लाइव आकर के बताया था कि भाई जो टोंठा गांव का जो अरविंद उर्फ बिंदु है, इसके बारे में जानकारी दीजिए, मैं इस परिवार की सहायता करूंगा। परिवार बताने लग रहा है कि भाई उन्होंने उसके परिवार की तरफ से या उनकी तरफ से 1 लाख का चेक भी दिया गया, और वहाँ अमेरिका में भी उन्होंने जो सहायता की है भाई रियल में सैल्यूट है लोहान साहब को भी। और भाई क्या कहना चाहेंगे अंत में, जो जिन्होंने सहायता की सबका धन्यवाद, अंत में क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा भाई सारे समाज का, सारे मीडिया के साथियों का, जितने भी काम वहाँ डाले हैं सारे देश का, हम तो दिल से धन्यवाद करते हैं कि इस दुख की घड़ी में हमारे साथ खड़े रहे और हम इस पार्थिव शरीर को यहाँ लाने में, इस मिट्टी में मिलाने में सफल हुए। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। बिल्कुल, देश में हमारे भाई पाकिस्तानी हैं, जी जी, नेपाली हैं, बंगाली हैं, हर आदमी का सहयोग रहा भाई। विदेश में मैं नहीं कहता कि पाकिस्तान बुरा है, इंडिया बुरा है, वो जो भाईचारा इकट्ठा होकर रहते हैं ना एक दूसरे को, तब पता लगता है। हर इंसान, सरकार का सहयोग, एक मैं हरियाणा सरकार ने, भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि इस दुख की घड़ी में उन परिवार का, जो कल भी 6-7 बॉडी आई हैं, हो सकता है वहाँ भी इस परिस्थितियाँ गुजरे हों, आगे आने वाले दुख की ये घड़ी में ऐसा संघर्ष किसी को ना करना पड़े कि आपकी तरफ से, इधर एमपी साहब की तरफ से क्या रिस्पॉन्स रहा है, मैं तो खुद पूछता हूँ मीडिया के माध्यम से, सर आपने क्या किया? आपने वादा किया था मैं परिवार को हेल्प करूँगा, आपकी हेल्प क्या रही? क्या हेल्प थी आपकी? प्लीज़ इसका जवाब आप भी दें, अगर कहें तो मैं भी डायरेक्ट मिल सकता हूँ। बिल्कुल प्लीज़ इंसानियत के नाते उस शोक सभा में आप उनकी परिस्थिति को देखते हुए सहयोग नहीं कर सकते, दिलासा दे सकते हैं, दिलासा के नाम पर भी फ़ोन। बिल्कुल, सरकार कोई प्लेटफार्म तो दे दे ऐसा। ये जो प्लेटफार्म है गो फंड का, ये भी सरकार का नहीं है। सोशल मीडिया में जो जोड़ी करके आप जैसे भाइयों ने करा, ये भी सरकार का नहीं है। सर मानवता का है। सरकार कोई ऐसा सिस्टम ईजाद करे। भाई हर आदमी तो नहीं कर सकता ये बात, हर आदमी सोशल मीडिया में हर आदमी का परिवार प्रचार नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो सरकार कुछ ऐसा, हमारी ये मुख्यमंत्री जी से मांग है, प्रधानमंत्री जी से मांग है, भाई जब तक कोई ऐसी पॉलिसी नहीं, वो जो हमने पॉलिसी बताई बीमे की 1 करोड़ रुपए का जिसमें डेथ क्लेम हो, मुख्यमंत्री अपने डिस्क्रिशनरी पावर से मुख्यमंत्री अरविंद के परिवार को वेरीफाई करवा ले। ज़मीन नहीं रही, ज़मीन बेच के जो परिवार गए हैं, कुछ देखो सिस्टम। तो अगर सरकार नहीं देखेगी तो किससे करेंगे? बिल्कुल। चलो फिलहाल भाई एक दुखद जो घटना थी, लेकिन खुशी की बात यह थी भाई आप सब साथियों ने जो सहयोग दिया, उसकी वजह से जो टोंठा गांव का जो बेटा था अरविंद उर्फ बिंदु, पूरे गांव ने मिलकर के हिंदू जो रीति रिवाज है उसके अनुसार जो अंतिम संस्कार है वो प्रक्रिया निभाई। क्योंकि भाई बूढ़े माँ बाप का रो करके उसी दिन बुरा हाल था कि हमारे बेटे का जो पार्थिव शरीर है वो मंगवाया जाए। ये सब इंसानियत और मानवता आप सबके जो सहयोग से हो पाया भाई, आप सबको दिल से सैल्यूट है। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा शो इंचार्ज के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।